ट्विटर के पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने जिसको कि एक बार नहीं बल्कि दो बार फुल मेजॉरिटी मिली और सेकंड टर्म में पिछले टर्म से ज्यादा वोट मिले। इन्हें बागी कह के आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो स्मोक करके पड़े रहे हैं। अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी ओ डोर्सी, वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था। IMF आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है। अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ, अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। सिविलिटी होती है, आप उसको लूज नहीं करते हैं अपने और वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए। ये बगावत नहीं, बदतरीन हिमाकत थी। उनसे पूछेंगे बुनियादी तौर पर टेक्निकल चीज है कि इसका कितना फायदा होगा, ये क्या परमानेंट सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म हम इसी तरह चल की इकोनॉमी नहीं है उसके बजट का क्या एक एक्सरसाइज करने की जरूरत कि जो पेमेंट की गई है वो रशिया को वो चाइनीज करेंसी के अंदर की गई है। मुद्दत खत्म होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। ट्विटर इलन मस्क से पहले एक बड़ा अजीब तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हाल ही में ट्विटर के पूर्व बॉस और सह संस्थापक जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार द्वारा कुछ अकाउंट्स को बंद करने और सूचनाओं को बाधित करने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर ट्विटर को धमकाया गया। इसके जवाब में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ट्विटर लगातार और बार बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था और गलत सूचनाओं को आधार बना रहा था। ये विदेशी ऐप पश्चिमी देशों में तो कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में कानूनों का पालन करने में इन्हें शर्म आती है और ये लगातार भारत जैसे देशों को निशाना बनाते रहते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में ये अगर कानूनों का उल्लंघन करें तो एक नागरिक भी इनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना ठोक सकता है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने एक वो कहते हैं कि 2 साल के बाद सबसे उन्होंने एक खबर छोड़ी है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट किया था। इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में भी बड़ी डिस्कस हो रही है, भारत के अंदर भी डिस्कस हो रही है, लेकिन उसमें 2 चीजें मैं जो इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपके सुनने वाले देखने वालों को चाहिए कि जैक डोर्सी की पहले तो तस्वीर देखें। उनके नाक, उनका जो नोज है, पियर्स है, अजीब सा उनका हालात है। और मुझे एतराज ये है कि ट्विटर इलन मस्क से पहले एक बड़ा अजीब तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था, मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट सस्पेंड था, तालिबान के अकाउंट चल रहे थे। और फिर उसके बाद ये था कि जिसका दिल होता था अकाउंट बंद कर देते थे, जिसका दिल होता था चालू कर देते थे। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन अमेरिका के अंदर ये थी कि हंटर बाइडेन के ऊपर करप्शन चार्जेस थे और उनके जो लैपटॉप्स की तस्वीरें और कई चीजें लीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बीइंग अ लिबरल, बीइंग अ सोशलिस्ट माइंडसेट और अपने मर्जी से FBI के साथ मिलके उनको वो उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम पे नहीं आने दिया। और मुझे आज भी एतराज है कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है, क्योंकि जब किसान मोर्चे तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपको ट्विटर से 2 साल हो चुके हैं, आपको आज याद आया है कि आपने मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगानी थी। पहले आप सोए रहे हैं, कुछ आप क्या स्मोक करके सोए पड़े थे? मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा चीजें स्मोक कर ली है, क्योंकि आपके हुलिये से नजर आ रहा है कि आप मोस्ट ऑफ दैट जो आप टाइम है यू आर स्मोकिंग। अमेरिका के अंदर होता है, आर यू स्मोकिंग समथिंग? तो वो मेरे ख्याल में कि जैक डोर्सी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं। अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी ओ डोर्सी, वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए, और थोड़े अरसे के लिए बंद करके बाद में उन्होंने उनको खोल दिया था। सर, इनका ट्विटर को तो सर इमरान खान की पार्टी ने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, लोगों को ट्रोल करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहूंगा, ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है,
क्योंकि ये करप्ट लोगों के बिगड़े हुए बच्चों ने बनाई है पार्टी। ये फाउंडर जो है सारे करप्ट लोग। अफसर जो होगा सारा दिन रिश्वत लेगा, खून चूसेगा, लेकिन उसकी बीवी जो है और उसके बच्चे शाम को वो सवाब हासिल करने के लिए वो चले जाएंगे इनके जलसे में, गाना लगा जाएंगे, साथ लगाएंगे, आज इमरान खान जलसे नचड़ ये होगा। वो समझते हैं अमानत है। जितने करप्ट लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी बीवियां, बच्चियां, बच्चे, वो समझते हैं इसके जलसे में जाने से बाप के सारे गुनाह धुल जाएंगे। ये आपका इनका चलो। और अब तो ये हो गया है कि ऑनलाइन कर दी गई है एससीओ की मीटिंग जो जुलाई में होनी थी। तो क्या आप समझते हैं इसके जिम्मेदार इमरान खान है? देखिए, इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो, मतलब एज एन इंडियन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के साथ रिलेशन कभी अच्छे हो ही नहीं सकते थे। बिकॉज इमरान खान जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, पर्सनल लेवल के कमेंट्स करना, और मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की बातें करनी कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज, और इस तरह की जब आप बात करते हैं, वो भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि किसी रिगिंग से नहीं आया है, किसी आरटीएस की पैदावार नहीं है, उसको फुल मेजोरिटी लेकर के आया, उसको कोई जनरल फैज ने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है, वो किसी बाजवा डॉक्ट्रिन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, उसको पॉपुलर वोट्स मिले और फुल मेजोरिटी मिली है। इंडिया में फुल मेजोरिटी पिछले 30 साल में किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी, और उस प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कि एक बार नहीं बल्कि दो बार फुल मेजोरिटी मिली और सेकंड टर्म में पिछले टर्म से ज्यादा वोट मिले हैं। तो अगर आप इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज, और उसके बाद आप डिप्लोमेसी को इस तरह का आप इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप मतलब जैसे कि आप अपने घर के किसी क्लब में या बनीगाला में बैठ के आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। डिप्लोमेसी उस तरह नहीं होती है। डिप्लोमेसी में हर एक शब्द, हर एक अल्फाज बहुत नाप तोल के बोले जाते हैं, और जो काम इमरान खान को नहीं आता था। और इमरान खान की जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी वो इस तरह की थी कि यहाँ पे जो बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं इंडिया में, उनको भी चीज समझ में आ रही थी कि वो जिस तरह की अपनी तकरीरों में जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज आज भी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि कम से कम 70 साल की उनकी उम्र होगी, 65-70 साल की, 70 साल के बुजुर्ग को आप डीजल कह के बुलाते हैं। आप मुझे बताइए, वो आपका सियासी मुखालिफ है। इंडिया में भी सियासी मुखालफत होती है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या राहुल गांधी ने या किसी भी इंडिया के सीनियर पॉलिटिशियन ने क्या कभी अपने ओपोनेंट को इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, मतलब इस तरह से बोलते थे, एक सतह से नीचे की जुबान इस्तेमाल करते हुए आपने सुना है? आप नहीं सुनेंगे। तो सियासतदान जो होता है वो लड़ता है एक दूसरे से, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाता है। क्या इंडिया में अपने ओपोनेंट्स के ऊपर केसेस नहीं बनाते? क्या गांधी फैमिली ने मोदी के ऊपर जो है दर्जनों केसेस नहीं बनाए थे? क्या आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर केसेस नहीं बन रहे? वो होता है, वो सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आप अपनी जो कहते हैं ना कि आप अपनी जो एक सिविलिटी होती है आप उसको लूज नहीं करते हैं। और वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है।